अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डबल एंट्री का मतलब है डबल का मतलब है दोहरा, यानी कुछ भी ऐसा जिसके दो हिस्से हों, इसे डबल कहते हैं। और एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड करना। तो डबल एंट्री का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें हर अकाउंट का डबल इफ़ेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बाय डेफिनेशन ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट या डबल जो चेंज आता है वो रिकॉर्ड किया जाता है बाय रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम में जब हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के रूल से के साथ रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। उसमें एक इफ़ेक्ट डेबिट किया जाता है और एक क्रेडिट किया जाता है, इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस क्या होता है या उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले जो पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का वो है जर्नल। दूसरा क्या है लेजर, नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले जर्नल क्या है कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, उसको जर्नल कहते हैं। सेकंड है लेजर, लेजर जिसमें हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसको लेजर कहा जाता है। और ट्रायल बैलेंस क्या है, जिसमें सभी लेजर अकाउंट्स की डिटेल दी जाती है। और फाइनल अकाउंट क्या है, सबसे लास्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसके ज़रिए हम बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो की जाती है। जर्नल और लेजर की अलग अलग जो डिटेल्स में जो डिटेल है वो इनकी अलग अलग वीडियोस में रिकॉर्डेड है, जिसमें जर्नल उसकी सारी डिटेल, लेजर और उसको कैसे बनाया जाता है वो भी अलग से रिकॉर्ड हो चुका है। अब डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे। डबल एंट्री सिस्टम से क्या होता है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, तो इससे क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के जो दोनों चेंजेस या दोनों इफ़ेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें हर अकाउंट की डिटेल आसानी से पता लग जाती है। मसलन हमने कोई सेल्स की, हम अगर सेल करते हैं और सिर्फ यही लिख देते हैं कि सेल्स हुई हैं, तो सिर्फ हमें ये तो पता चलेगा कि सेल्स हुई हैं, लेकिन किसके साथ सेल्स हुई हैं, वो कैश सेल्स हैं या क्रेडिट सेल्स हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें सिर्फ एक इफ़ेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जबकि अगर डबल एंट्री की सिस्टम रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। कैसे कंप्लीट होगी कि अगर हमने सेल्स की हैं तो अगर कैश सेल्स की हैं तो फिर कितनी कैश पे सेल की हैं, तो जिसको सेल की हैं उसका नाम भी लिखा जाएगा और ये भी पता चल जाए कि हमने कैश पे की हैं या क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे की हैं तो डेटर का नाम लिखते हैं, और अगर क्रेडिट पे नहीं की तो कैश पे की हैं तो फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन हुई है या क्रेडिट। और अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सिर्फ सेल का अगर इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो ये नहीं पता चलता कि हमारा डेटर कौन सा है। जब हमें डेटर का नहीं पता चलेगा तो फिर हम पैसे जिससे रिसीव करने हैं हम वो नहीं कर पाएंगे, तो इन केस हमें लॉस हो सकता है। इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं ताकि अगर हमें बाद में
किसी भी अकाउंट की डिटेल पता करनी हो तो हमें आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर परचेज़ की हैं, अगर क्रेडिट परचेज़ की हैं तो हमारे पास क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन भी आती है कि हमने फ़लाँ बिज़नेस के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है तो फिर हमने उसको पैसे वापस करने हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स आती हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू।